बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे उन जोड़ियों के बारे में जिनकी लव लाइफ और मंगनी या शादी कैसी रहेगी, ये आप जान पाएंगे। और ये दो जोड़ियां हैं जेमिनाई और विर्गो के हवाले से, यानी बुर्ज समला और बुर्ज जौजा के हवाले से कि इनकी जोड़ी कैसी रहेगी। इस जोड़ी की खुसूसियात और मुकम्मल मालूमात के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले इनकी लव कंपैटिबिलिटी के हवाले से बात करें कि इनकी लव लाइफ कैसे चलती है और अगर इनकी मंगनी कर दी जाए तो कैसे लाइफ होती है, और अगर इनकी शादी हो तो उसके बाद क्या असरात होते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप किसी भी जेमिनाई और विर्गो की मंगनी करने जा रहे हैं, याद रखिएगा कि इनकी लव कंपैटिबिलिटी 55 to 60% यानी 55 से 60% इनकी होती है। कम है, बहुत कम तो नहीं है, लेकिन कम जरूर है, जिसको बढ़ाया जा सकता है। आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे को स्पेस देना, पोजेसिव ना होना, क्योंकि असल बात यह कि इनकी ऐसे देखा जाए तो जेमिनाई और विर्गोस अच्छे कपल्स बन सकते हैं। इनके अंदर वो सारी खुसूसियात मौजूद है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपस में मैच नहीं कर पाती, जिसकी वजह से अक्सर कॉन्फ्लिक्ट का होना, यानी इनकी लव लाइफ में भी लड़ाई झगड़े होना, एक दूसरे को समझना नहीं, या पार्टनर का इनको छोड़ के किसी भी एक को छोड़ के अलग हो जाना या कहीं और शादी कर लेना, इस किस्म के भी लव लाइफ में मामलात होते हैं। अंडरस्टैंड नहीं कर पाते एक दूसरे को, या समझ नहीं पाते, एक दूसरे के लिए स्टैंड नहीं ले पाते। इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा इनकी लव कंपैटिबिलिटी में देखा गया। प्लस ये कि अगर मैरिज कंपैटिबिलिटी की भी बात करें तो इनकी मैरिज कंपैटिबिलिटी और ज्यादा कम है, यानी ओनली 6 to 10%, 6% से लेके 10% तक है, जो कि बहुत ही कम है। अगर इनकी मंगनी करवा रहे हैं तो सोच लीजिएगा कि इनकी शादीशुदा जिंदगी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं चलेगी। बहरहाल आप में से जो जेमिनाई और विर्गो का कपल है जिसकी शादी हो चुकी है, तो अपनी शादीशुदा जिंदगी में उन्होंने क्या वक्त देखा, क्या अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या सुखी या यूं कहना चाहिए कि एक हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो जेमिनाई और विर्गोस की अक्सर शादी का नाकाम होने की वजह ये बनती है कि इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत कम होती है। इनकी लव कंपैटिबिलिटी, इनकी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी भी बहुत 5% ओनली, जो कि बहुत ही कम है। और इस वजह से भी इनकी शादीशुदा जिंदगी का चलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि किसी भी शादीशुदा जिंदगी में अगर सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी भी कम है तो वो फिर चलना उसका बड़ा मुश्किल होता है। और इनके साथ भी ऐसे ही होता है कि शुरू में शायद ये थोड़ा अरसा खिंच जाए इनकी शादीशुदा जिंदगी, लेकिन आगे चल के बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, लड़ाई झगड़े और फसाद, या यूं कह ले कि आपस में लड़ना झगड़ना, रूठना मनाने का सीन बहुत होगा। ट्रस्ट इश्यूज का पाया जाएगा इनके अंदर। दोनों का गुस्सा आसमान पे रहेगा, गुस्सा, और प्लस ये कि जिद बहुत ज्यादा रहेगी, और प्लस ये कि जबान दोनों की काबू में नहीं रहेगी। एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलना या कुछ ऐसा बोलेंगे जिसकी वजह से इनकी शादीशुदा लाइफ, इनकी मैरिड लाइफ सेपरेशन की तरफ जा सकती है, और अक्सर की सेपरेशन हो जाती है, ये भी याद रखिएगा। तो कहने का मतलब कि लार्ज अमाउंट ऑफ जो कैलकुलेशंस आई हैं उसके हिसाब से जेमिनाई और विर्गोस की आगे चल के सेपरेशन हो जाती है। और वजह यही होती है कि कॉन्फ्लिक्ट्स का बहुत होना, लड़ाई झगड़े का बहुत होना, इन लॉज का आपस में इंटरफियर करना, दोनों तरफ के इन लॉज का, और इस वजह से भी जो मैरिड लाइफ चल सकती है उसको चलने नहीं दिया जाता, और अक्सर उसमें दरारें पड़ जाती हैं और वो बाद में सेपरेशन की तरफ चले जाते हैं। तो ये चीजें हम आपको इसलिए थोड़ी कड़वी बातें भी बता रहे हैं ताकि अगर इन दोनों का रिश्ता करवा रहे हैं या ये दोनों आपस में कोई रिश्ते में बनने जा रहे हो, तो अपनी लव लाइफ तो जरूर देखना। अपनी मंगनी शुदा जो जिंदगी गुजारी आपने, वो कैसी रही, क्या उसमें कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा रहे, लड़ाई झगड़े ज्यादा रहे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा, या फिर इस किस्म की कुछ सिचुएशन हुई, तो ऐसी सूरत में मंगनी से शादी का ये सफर बड़ा खतरनाक साबित होगा। और अगर शादीशुदा जिंदगी में चले भी जाते हैं तो वहां बहुत ज्यादा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए कंप्रोमाइज बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी भी 30% है, और फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी बहुत बड़ा अंसर होता है। अगर कोई शादीशुदा जिंदगी में फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी 50% से नीचे हो तो खतरनाक समझा जाता है। और जैसे हमने आपको बताया कि इसकी फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी भी 30% है, तो जो बहुत ही कम है। तो दोस्ती का होना, आपस में एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना, एक दूसरे का ख्याल रखना, केयरिंग होना, हालांकि केयरिंग दोनों के दोनों केयरिंग है, लेकिन यहाँ फ्रेंडशिप के अंदर मसला आएगा कि केयरिंग नहीं रहेंगे और एक दूसरे के लिए स्टैंड नहीं लेंगे, एक दूसरे के लिए बोलेंगे नहीं, एक दूसरे को टाइम ना देना या एक दूसरे से बात ना करना। अक्सर आपने अगर आपके दोस्त में कोई विर्गो है या कोई जेमिनाई है, और विर्गो और जेमिनाई की दोस्ती अगर हुई है, तो आप उनके अंदर भी ऐसे क्लैशेस बहुत देखेंगे कि आपस में दोस्ती उनकी ज्यादा लंबी चलेगी नहीं। और
कई दिनों तक एक दूसरे से मिलना नहीं और लड़ाई झगड़ा रहना, इस किस्म का फ्रेंडशिप के अंदर भी इनका पाया जाता है। और अगर शादीशुदा जिंदगी में भी फ्रेंडशिप की हम बात करें, वो फुल ऑफ क्लैशेस होगा, फुल ऑफ लड़ाई झगड़ा होगा, और जिसकी वजह से इसको ज़्यादा लंबा खींचना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक अच्छी चीज़ इनके अंदर देखी गई है कि अगर जेमिनाई और विर्गो की कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी देखें तो वो 80 to 85% है। यहाँ ये बाजी ले गए कि कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी, आपस में बातचीत करने का जो इनका एक होता है ना पिलो टॉक, यानी कि बेडरूम के अंदर अगर ये आपस में बात करते हैं तो वो भी इनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कम्युनिकेट करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की खासियतों को, खामियों को जानना, ये सारी चीज़ें इनको आगे आने वाली ज़िंदगी में बहुत अच्छा रखेगी। काफ़ी हद तक इनकी जो मैरिज कंपैटिबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी और फ्रेंडशिप भी अच्छी हो सकती है। बात यही है कि चूंकि कम्युनिकेशन में दोनों का लोहा माना जाता है, दोनों अच्छे हैं, तो कम्युनिकेट करें, आपस में बात करें, जो मसाइल है उसका अजाला किया जाए या जो मसाइल है उसके बारे में बात की जाए, तो काफ़ी हद तक इस रिलेशन को बचाया जा सकता है। लेकिन हम नहीं कहेंगे कि ये रब ने बना दी जोड़ी है या बहुत अच्छी जोड़ी है, इनकी शादी करनी ही चाहिए, तो ये हम नहीं कहेंगे। बहरहाल काफ़ी चीज़ें, खामियां ज़्यादा हैं, खसूसियात इनकी बहुत कम है। कंप्रोमाइज़ करने वाले रिलेशन टिप भी, अगर रिलेशनशिप की टिप्स के हवाले से आप पूछे तो हम यही कहेंगे कि कंप्रोमाइज़ दोनों तरफ से करना पड़ेगा। सिर्फ विर्गो करेगा, जेमिनाई नहीं करेगा, या जेमिनाई कंप्रोमाइज करेगा, विर्गो नहीं करेगा, तो भी मामला बिगड़ेंगे। दोनों को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, झुक के रहना पड़ेगा और एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे फिर भी एक साथ रहना पड़ेगा, ये हालात बन सकते हैं, याद रखिएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। अपने ज़ोडिएक साइन के बारे में जानना है तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।